नमस्कार। दिल्ली और एनसीआर में उम्मीद के मुताबिक बीती रात काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई और लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सफदरजंग में बीती रात में जो बारिश हुई वो आंकड़े 16 मिलीमीटर के हैं और इसी तरह से पालम में भी 16 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। दोनों स्टेशनों पर काफ़ी लंबी दूरी है, एक पश्चिम में है तो एक मध्य और दक्षिण पूर्व की तरफ है और इन दोनों स्थानों पर इतनी बारिश हुई है और इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी वर्षा रिकॉर्ड की गई। नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल इन सभी क्षेत्रों में वर्षा हुई है और पंजाब, हरियाणा पर इस समय भी काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और इन बादलों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस समय भी कुछ स्थानों पर पंजाब, हरियाणा में बारिश हो सकती है। ये जो बादल हैं ये उत्तर और उत्तर-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इनका जो फ्लो रहेगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों की तरफ रहेगा। यहाँ पर भी वर्षा रिकॉर्ड की गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर और नजीबाबाद तथा आसपास के इलाकों में। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों में वर्षा हो ही रही है। उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा पर बादल बारिश देते हुए दिल्ली एनसीआर पर कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा देते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों और उत्तराखंड की तरफ जा सकते हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी वर्षा ये बादल आज भी दे सकते हैं। और इस समय डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है, मैदानी इलाकों पर सर्कुलेशन है और इन दोनों सिस्टमों के साथ अरब सागर की तरफ से आर्द्र हवाओं का प्रवाह काफ़ी व्यापक मात्रा में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में और पर्वतीय इलाकों तक हवाएं ये पहुंच रही हैं। इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ पर वर्षा हो रही है और अगले 3 दिनों तक, कम से कम आज 1 जून है और उम्मीद है कि 3 और 4 जून तक इस तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा और ऐसी ही बारिश रुक रुक कर हम उत्तर भारत के मैदानी शहरों में राजस्थान के जयपुर और भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तक हम बारिश देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी तक बारिश देख सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मध्य तराई क्षेत्रों तक भी वर्षा हो सकती है। बरेली, शाहजहाँपुर और आसपास के इलाकों में, लखनऊ में भी बादल आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा संभावना बारिश की नहीं, जबकि कानपुर से लेकर प्रयागराज तक काफ़ी तेज़ गर्मी की आशंका है। इस समय तेज़ धूप रहेगी और हवाओं में गर्मी काफ़ी रहेगी, जिसकी वजह से लू जैसे हालात इन भागों में बन सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में हुई बारिश और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली आर्द्रता के कारण और साथ ही साथ कई राज्यों पर हो रही बारिश के चलते मॉइस्चर वातावरण में बढ़ा है, जिसके कारण कुछ जगहों पर अचानक क्यूमुलस क्लाउड डेवलप हो सकते हैं और आइसोलेटेड प्लेसेस पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ, धूल भरी आंधी के साथ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा भी हो सकती है। तो उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 3-4 दिन इसी तरह से रिमझिम फुहारों में या कभी कुछ इलाकों में तेज़ भारी बारिश के झोंकों में भीगने के लिए आप तैयार रहिए और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते इन क्षेत्रों में, क्योंकि इस तरह की जब गतिविधियां होती हैं तो अपने साथ ओलावृष्टि भी दे जाती हैं। तो ऐसा अनुमान है और इन 3-4 दिनों के दौरान तापमान सामान्य से नीचे रहेंगे। आप देख सकते हैं दिल्ली में इस समय सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आसमान में बादल बने हुए हैं, धूप का प्रभाव ना के बराबर है, मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है और यही हाल उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में और हरियाणा, पंजाब के लगभग सभी क्षेत्रों पर है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब के ऊपर इस समय बेहद घने बादल हैं। और उम्मीद कीजिए कि अगले 3-4 दिन इसी तरह की वर्षा देखने को मिल सकती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी भागों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मानसून का इंतजार अभी केरल में है, मानसून आएगा, उसके बाद मानसून से जुड़ी गतिविधियों पर भी अपडेट लगातार जारी रहेगा। मानसून की प्रगति कैसी है, किन राज्यों में मानसून पहुंच चुका है और किन राज्यों में अब इंतज़ार शुरू हुआ है, इसके बारे में भी हम स्पेशल बुलेटिन के द्वारा आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बस आप बने रहिए इस चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।